हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस क्लास में साथियों आप सभी विद्यार्थियों को चतुर्थ श्रेणी हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूं। हूबहू आएगा पेपर में, सिलेक्शन लेना है तो रट्टा मार लो। देखो यहाँ पे साथियों हिंदी के सारे टॉपिक ये इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं, तो जितने टॉपिक यहाँ पे कवर करे हैं उन सभी से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इसी क्लास से पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप सभी के बीच में पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, जैसे कि आपका शब्द वर्ण किसके योग से बनता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ण है किसके योग से बनता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, ये बनता है क हलंत प्लस आपका जो स वाला स है ना, तो ये इससे बनता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के एग्जाम में ये साथियों कहीं ना कहीं सवाल ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा गया, जैसे कि आपका ये दो वाला है, जैसे अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं बताने हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन साथियों बात करें तो आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा डी य र ल व। देखो जिन जिन विद्यार्थियों को आंसर आ रहे हैं तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, साथ साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा गया साथियों, सवाल नंबर 3 है आपका, पवन का पर्यायवाची शब्द बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिलना पूजना समीर आदर। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि पवन का जो पर्यायवाची क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों समीर। क्या हो जाएगा, समीर जो है आपका ये एक पवन का पर्यायवाची शब्द है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ साथियों। बिल्कुल अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। मतैक्य के अंदर संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, इसका विच्छेद करना है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन 4 का बात करें साथियों, तो क्वेश्चन 4 की बात करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मत प्लस एक के क्या हो जाएगा साथियों, मत प्लस एक के, जो कि डी ऑप्शन है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां पूछा गया साथियों, ये है आपका उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। क्वेश्चन 5 की बात करें साथियों, उल्लंघन के अंदर कौन सा सब उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का जो आंसर होता है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो उत्त हलंत आपका जो है ये क्या है साथियों, आपका ये उपसर्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। देखो सवाल है आपका, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि बहिर्मुखी शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन 6 के अंदर बहिर्मुखी यानी कि बहिर्मुखी यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां पूछा गया साथियों, क्लास को पूरा देखना, यहाँ से क्लास स्किप मत करना क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका नेचुरल जस्टिक क्या है, नेचुरल जस्टिक का आशय क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, या फिर नैसर्गिक न्याय, या फिर निसर्गत न्याय, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल भाई साथियों, ये इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये इंग्लिश समझ के आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल जस्टिस का आशय क्या होगा साथियों, क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा साथियों, नैसर्गिक न्याय। क्या है, नैसर्गिक का न्याय, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 8वां साथियों, सवाल 8वां है कि बदवागमन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। बदवागमन के अंदर आपका हो जाएगा बधु प्लस आगमन। क्या हो जाएगा साथियों, बधु प्लस आगमन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी साथ साथ में आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन साथियों, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा भाई, सत्कृत समकृत, हाँ बताइए भाई। आपका प्राकृतिक यहाँ पे चतुर्दिक, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपका नैसर्गिक का पर्यायवाची। क्वेश्चन 9 का जवाब दे देंगे सभी विद्यार्थी फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्राकृतिक। क्या होगा साथियों, प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है साथियों नेचुरल, ठीक है, याद रखना। हाँ मतलब अगला क्वेश्चन आपका होता है साथियों, ड्राफ्ट फॉर आपका अप्रूवल। क्या है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का सही अर्थ। साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपने पहली बार देखे होंगे, बट आप चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस देखना हिंदी का, उसके अंदर आपको बहुत ही नई चीज़ें ऐड करी गई है हिंदी व्याकरण के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है, इसलिए क्लास को पूरा देखना। इस तरह के क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी पेपर में हूबहू आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का सही अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है साथियों, अनुमोदनार्थ प्रारूप। याद रखना साथियों, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका लॉक करेंगे। क्या है, अनुमोदनार्थ प्रारूप जो होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का सही अर्थ होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। ये है उच्चिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा, बताइए। उच्चिष्ट शब्द का विच्छेद बताना है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं भाई। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका उत हलंत प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे शिष्ट, शिष्ट
शिष्ट और आपका यहाँ पे ट, ठीक है, ये आपकी मात्रा होगी इस तरह से। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी वाला। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 11वें का जो आंसर होता है साथियों बी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 12th वाला। भाई सवाल को पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट, है ना। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द बताना है। बताइए प्यारे साथियों, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताओ भाई। यहाँ पे असुरक्षित, अत्याचार, अध कचरा या पर्यावरण। बताइए फटाफट मेरे स्टूडेंटों, बताओ जल्दी से मुझे। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पे पहला पर्यावरण वाला होगा, कौन सा होगा? डी वाला। कैसे साथियों? यहाँ पे पहला उपसर्ग तो आपका परि हो गया, प्लस आ हो गया, है ना, प्लस आपका वरण हो गया। कौन सा हो गया? वरण। तो यहाँ पे वर्ण जो है वो मूल शब्द है, बाकी परि प्लस आ ये दोनों क्या है? एक से अधिक उपसर्ग है। यानी कि प्यारे साथियों आपका यहाँ पे क्या है? डी वाला ऑप्शन लॉक करेंगे सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, जैसे सच्चिदानंद का विच्छेद क्या है? बताइए सच्चिदानंद का विच्छेद बताना है। क्वेश्चन 13 बहुत बार सवाल पूछा गया साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी विद्यार्थी करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच्चिदानंद का जो विच्छेद होता है साथियों वो है आपका चत प्लस चित्त प्लस आपका चत नहीं होगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलने में मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, ये आपका सत हलंत होगा, चित्त प्लस आनंद। ये इसका तीन तीन प्लस में करके आपको विच्छेद करना है। कोई कोई विद्यार्थी ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये नहीं होता है। होता है तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। क्या है? आपका सत प्लस चित्त प्लस आनंद, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आपको लॉक कर देना है साथियों। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है 15। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन 15 साथियों। बताइए फटाफट ये क्या है साथियों? सुपरविजन का अर्थ बताइए। बताओ फटाफट सुपरविजन का जो अर्थ है वो क्या होगा भाई? सुपरविजन का जो अर्थ होता है साथियों वो है आपका पर्यवेक्षण। क्या होता है? पर्यवेक्षण। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण के अंदर 4th ग्रेड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रश्न है आपका वेरिफिकेशन। इसका पर्याय क्या होगा साथियों? वेरिफिकेशन करवाते हैं किसी चीज़ का, यानी कि उसका पर्याय, यानी कि हाँ पर्याय पूछा है उसके जैसा ही। तो साथियों इसका पर्याय है सतर्कता, मूल्यांकन या फिर सत्यापन, निगरानी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है वेरिफिकेशन साथियों। बात करते हैं अपन वेरिफिकेशन, तो सत्यापन जो होगा इसका हिंदी पर्यायवाची होगा। सी ऑप्शन क्या है अपना यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे खर है, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? खर, खर से खरगोश नहीं होता भाई, शशक नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, गधा हो सकता है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं 18वां। देखो वीडियो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? बताइए राज्यपाल के अंदर बात करें साथियों, क्वेश्चन 18 की बात करें साथियों तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो जाएगा? 18वीं की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा, जातिवाचक। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? जातिवाचक यहाँ पे क्या है आपकी संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों अपना पूछा जाता है 19वां। क्या है सवाल? हिमालय शब्द बस का संधि विच्छेद बताना है भाई। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन 19 की बात करें साथियों, हिम प्लस आलय क्या होगा आपका? हिम प्लस आलय साथियों, डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करो फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। निर्वाचित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। निर्वाचित शब्द के अंदर प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 20 का क्वेश्चन है भाई। बहुत ही अच्छा। प्रत्यय हमेशा आपका पीछे लगता है भाई, तो इसमें इत प्रत्यय होगा। क्या होगा? इत प्रत्यय। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपका 21 पूछा गया। सवाल है वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए फटाफट। वागीश शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होगा साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट दो भाई आंसर। वागीश के अंदर होगा वाक हलंत प्लस ईश। क्या होगा साथियों? वाक हलंत प्लस ईश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड 22 पूछा गया भाई। बिल्कुल वाक प्लस मैं यानी कि संधि पद बताना है। ये आपका विच्छेद दे रखा है, इसका संधि पद क्या होगा साथियों? काफ विंडो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 22 का आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। हाँ भाई, ये वार्ड में क्या है? ये वाला सी जो ऑप्शन है आपका लॉक करना है, बहुत ही अच्छा राइट आंसर हो जाएगा भाई। 23 वाला आंसर भाई बताओ जल्दी से। पद प्लस सेद क्या है? पद प्लस सेद विग्रह पद का संधि शब्द क्या होगा? बताइए 23 वाला आंसर। 23 का आंसर होगा साथियों पद प्लस सेद, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या है आपको राइट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 पूछे साथियों। यहाँ पे देखो संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संयोग शब्द का संधि विच्छेद 24 का जो आंसर है वो बताना है भाई। संयोग का जो संधि विच्छेद होगा साथियों ये होगा आपका ए वाला। क्या होगा? समहलंत प्लस योग जो होता है ये वाला क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा 24 का, ठीक है। बिल्कुल वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे अनिल पर्यायवाची है। अनिल जो शब्द है पर्यायवाची है, तो किसका है भाई? अनिल बताओ, काफी इंपॉर्टेंट 20। अनिल आग का है, चक्रवात का, पावस या पवन का? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अनिल ये आपका पवन का होगा। किसका होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका
हाँ, अगला क्वेश्चन साथियों, निर्धन में कौन सी संधि है बताइए। निर्धन के अंदर कौन सी संधि है? 26 का निर्धन के अंदर, हाँ बिल्कुल यहाँ पे विसर्ग संधि होगी साथियों। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 27वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ो भाई। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल। 27वें बात करें साथियों 27 की, साथियों इसको कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहेंगे? अनुस्मारक। डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे? डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये है साथियों, ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप क्या होगा बताइए। ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप बताना है तो यहाँ पे होगा साथियों प्रारूपण। क्या कहते हैं? प्रारूपण जो है आपका सी ऑप्शन 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया, क्या है साथियों? व्याख्यान में कौन सी संधि है बताइए। गुण है, दीर्घ है, यण है, विसर्ग है। साथियों यहाँ पे बात करें व्याख्यान की, तो व्याख्यान के अंदर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे रट्टा मार लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30वां पूछा गया भाई, यहाँ पे 30वां सवाल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ो भाई। ये है देखो, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का जो सही विकल्प बताना है भाई, बताओ फटाफट आंसर। अत्युत्तम यानी कि 30वां वाला जो सवाल है आपका, इसका राइट आंसर होगा साथियों अति प्लस उत्तम। क्या हो जाएगा आपका? अति प्लस उत्तम, आपका डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी लोग करेंगे। ठीक है, फटाफट। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया यहाँ पे, क्या है? सवाल को पढ़ो भाई फटाफट। आधा तितर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ बताना भाई। आधा तितर और आधा बटेर यानी कि सही इसका अर्थ क्या होगा? 31 का जो जवाब है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सवाल है साथियों, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। क्या होगा? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 वाला साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होता है बताइए। 32 वाला क्वेश्चन साथियों, 32 का आंसर बताना है कि कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि आपको घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? जैसे इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पे घोर दुख या फिर शोक को कठोर हृदय के साथ यहाँ पे सहन करना, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका 33 पूछा गया प्यारे साथियों, ये है हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। साथियों हिमांशु शब्द बताओ जल्दी से, काफी इंपोर्टेंट है। 33 यानी कि 33 वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हिम प्लस अंशु जो होगा आपका, क्या है साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी फटाफट इस वीडियो को अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं फटाफट आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि आपका बहुत ही कम समय बचा है और आपको फटाफट कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले तो अच्छी बात है ना। अगला क्वेश्चन, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, कहावत का अर्थ बताइए भाई। नाच न आवे आंगन टेढ़ा 34 वाला, बहुत ही अच्छा साथियों। यहाँ पे होगा साथियों, अपने दोष को यानी कि अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों का दोष निकालना। क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, ऑप्शन फिर भी नहीं दिखते हैं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई अपने दोष यहाँ पे अपनी योग्यता को, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, छिपाने के लिए दूसरे की बुराइयां करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 35वां पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि का नाम बताना। 35 का आंसर होगा साथियों गुण संधि। क्या हो जाएगा अपना? गुण संधि यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 36 वाला साथियों, सवाल है कि भानुदय में प्रयुक्त, क्या है? भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो भानु प्लस उदय यानी कि भानुदय के अंदर जो संधि है वो क्या हो जाएगी साथियों? सभी विद्यार्थी इसका जवाब है 36 का। 36 के अंदर साथियों यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 36 का दीर्घ संधि यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है अपना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ें। देखो, सरकारी पत्रों को संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी पत्र साथियों ये सिलेबस में है, बाकायदा सिलेबस में है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 37 का जो आंसर होगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरकारी पत्रों के लिए जैसे अपन कई महोदया महोदयी मैडम के लिए है ना, तो ये इन चीज़ों का यहाँ पे इन शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 38 का साथियों, सवाल क्या है आपका? जैसे सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, सरकारी पत्र में विषय का जो उल्लेख है वो किधर साइड किया जाता है? 38 का साथियों, यहाँ पे जैसे संबोधन जो करते हैं उससे पूर्व यहाँ पे क्या है? सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख होता है। जैसे अपन महोदया से संबोधन वो होता है, उससे पहले अपन क्या है उसका विषय लिख देते हैं, महोदय हमको छुट्टी चाहिए, हमारा ये काम करना है वगैरह वगैरह, तो वो एक विषय होता है, तो वो लिख दिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका 39 वाला जो सवाल है, हाँ पढ़ो भाई। व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं बताइए भाई। व्यक्तिगत शैली के अंदर लिखे जाने वाले शासकीय पत्र, 39 का आंसर होगा साथियों, उसको कहते हैं व्यक्तिगत शैली। और शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र जिसको कहा जाता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 40वां पूछा गया है। सवाल नंबर 40 क्या है? देखो, डेमी क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर्स। साथियों याद रखना, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदीकृत रूप क्या होता है? तो 40 वाला जो क्वेश्चन है, 40 वाला क्वेश्चन साथियों, उसका मतलब होता है 40 वाला, यानी कि डेमी ऑफिशियल
लेटर, है ना। तो 40वें क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, अर्धशासकीय पत्र हिंदीकृत रूप क्या होगा इसका, अर्धशासकीय पत्र, जो कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया 41 वाला साथियों, ये है परिपत्र या फिर गस्ती पत्र। क्या है, परिपत्र या फिर गस्ती पत्र। तो 41 का जो आंसर कौन सा है बताओ जल्दी से। 41 का साथियों यहाँ पे बताना है, तो फटाफट बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिपत्र या फिर गस्ती पत्र है। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा ए वाला, क्या है, मेमोरेंडम। क्या है, मेमोरेंडम, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लॉक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 42 वाला सवाल पूछा गया साथियों, ये है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति। क्या है, प्रेषिति की जो संबोधन शैली होती है वो भाई बताओ जल्दी से। सेवा में निदेशक या फिर आपका सेवा में श्रीमाजी या प्रिय योगेश या फिर महामहिम राज्यपाल। प्यारे साथियों, ऐसे इस टाइप के जो पत्र होते हैं अर्धशासकीय पत्र, जिसमें परिस्थिति जो होती है उसका जो संबोधन होता है वो किस टाइप का होता है। तो 42 का जो आंसर होगा साथियों, प्रिय योगेश जी। क्या है, इस टाइप का इसमें होता है, जो कोई भी हो जिसमें प्रिय लगता है हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रिय योगेश जी, ये करेक्ट करना है। अगला 43 वाला जो सवाल है साथियों, हाँ, ये है नोटिफिकेशन का जो हिंदीकृत रूप होता है। तो नोटिफिकेशन यानी कि कोई सूचना होती है ना, तो यहाँ पे अधिसूचना यानी कि कोई अधिसूचना है, उसका हिंदीकृत रूप ए ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे 44 वाला सवाल है। देखो यहाँ पे ध्यान आकर्षण, क्या है, ध्यान को आकर्षण करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, यानी कि ध्यान आकर्षण रिमाइंडर का एक अन्य नाम क्या होगा। तो साथियों एक इसका अन्य नाम 44 का वो होता है अनुस्मारक। क्या कहते हैं, अनुस्मारक, जो कि हिंदी नाम है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी साथियों यहाँ पे आज की क्लास में आपको 43 क्वेश्चन करवाए, कितने, और अब मुझे ये बताइए कि इस 43 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करेंगे सभी विद्यार्थी, लाइक कर देंगे। ठीक है, और बाकी चैनल को भी यहाँ पे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत विद्यार्थी कम करते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।